दिवसीय 36वें गुरुमत समागम में गुरुद्वारा गुरु के ताल पर बह रही भक्ति की रसधारा, जो संत बाबा साधु सिंह मौनी और संत बाबा निरंजन सिंह की याद में मनाया जा रहा है। गुरुमत समागम में देश और विदेश के श्रद्धालु, साधु और संगत का आना जारी है। समागम के दूसरे दिन कथा, विचार, अमृतमय कीर्तन का सिलसिला जारी रहा, जिसमें अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार सिंह साहब गुरु सिंह साहब रघुवीर सिंह, दमदमा साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह के अलावा बड़ी संख्या में प्रचारक, रागी, ढाड़ी जत्थे गुरुमत समागम में शामिल हुए। ये जो 3 रोज़ा समागम चल रहा है, इसमें जो बाहर से आए हुए संत जन, संत बाबा जो जसपाल सिंह जी, संत बाबा जन सिंह जी और बहुत महापुरुष आए हुए हैं, जत्थेदार आए हुए हैं। जो संत बाबा साधु सिंह जी मौनी, जिन्होंने ये स्थान की सेवा 1971 में जो आरंभ की थी, और उनकी याद में और संत बाबा निरंजन सिंह की याद में 3 रोज़ा जो समागम मनाए जाते हैं, जिसमें दूर दूर से रागी जन, ढाडी, कवि जन और देश प्रदेश की जो संगत है आ करके 3 दिन में संगत दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं और हर साल की तरह ये समागम मनाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इतना महान समागम जो आज यहाँ भक्ति रस की धारा बह रही है, ये विशेष रूप से जो इस स्थान पर जिन महापुरुषों ने शुरुआत की थी, खोज की थी, संत बाबा साधु सिंह जी मौनी, उनकी पावन मीठी याद हर साल मनाई जाती है। तो ये 36 साल हो गए हैं। 36वां ये सालाना समागम अमृतमय कीर्तन का, कथा विचारों का यहाँ पर हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से अकाल तख्त के मुख्य जत्थेदार सिंह साहब यानी रघुवीर सिंह जी और साथ ही दमदमा साहब के जत्थेदार भाई हरप्रीत सिंह जी और भी भाई रणजीत सिंह जी गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली के मुख्य ग्रंथी और भी उच्च कोटि के देश के मशहूर गुरु के कीर्तनकार, कथावाचक यहाँ पहुँचे हैं और सभी यहाँ भक्ति रस में संगत यहाँ पर जुड़ी हुई है। और ये हर साल होने वाला समागम गुरु महाराज के अटूट लंगर चल रहे हैं और आप देख रहे हैं संगत यहाँ बेशुमार गिनती में आ रही है, पहुँच रही है। तो गुरु महाराज इसी तरीके से कलयुग में हमें अपने नाम से जोड़ के रखें, यही हमारी कामना है। गुरुमत समागम 1, 2, 3 अक्टूबर का जो मनाया जा रहा है समागम, तो ये महापुरुषों की याद में मनाया जाता है, लेकिन इस समागम में संपूर्ण तौर से केवल और केवल धार्मिक कथा, कीर्तन, गुरबाणी की बात के अलावा कोई किसी तरह की राजनीति या किसी और अन्य बातों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि आप अपने गुरु से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने धर्म में कैसे आप पक्के हो सकते हैं और देश कौम के लिए आप किस तरह से अपने आप को न्यौछावर कर सकते हैं। कल का प्रोग्राम जो था उसमें कवि दरबार का संचालन हुआ और आज के इस प्रोग्राम के लिए सुबह अभी जो भाई हरजोत सिंह जी जख्मी जो जलंधर वाले हैं वो कीर्तन करके हटे हैं। इसके बाद अभी USA के जो जत्था आया हुआ है वो कीर्तन के द्वारा निहाल करेगा और भाई साहब भाई गुरबचन सिंह जी दरबार साहब अमृतसर से और भाई रणजीत सिंह जी गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली से वो भी यहाँ शिरकत कर चुके हैं। भाई साहब भाई अंग्रेज सिंह जी वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आगरा की नहीं, बाहर की बहुत सारी जनता गुरुद्वारे में गुरु मान के अपना आनंद ले रही है। लंगर का खुला प्रवाह चल रहा है, जो कोई भी किसी को रोक टोक नहीं है। हर आदमी अपने आप को एक उस रसमयी कीर्तन के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप का समर्पण। ठीक, धन्यवाद। आज का पावन पर्व जो मनाया जा रहा है, ये पिछले 36 साल से मनाया जाता है, जो कि इस स्थान के संस्थापक नहीं मैं कहूँगा, इस स्थान को इतने ऊंचे स्तर पर ले गए बाबा साधु सिंह जी मौनी, उनका और उनके बाद जो उनके शिष्य थे बाबा निरंजन सिंह जी, उनकी याद में ये पावन दिन मनाया जाता है। इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि इसमें सब धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, पूरी आगरा की जनता आती है और इस प्रोग्राम के अंदर केवल और केवल धार्मिक बातें होती हैं और मन के शांति के लिए कीर्तन और तन की भूख के लिए लंगर अथा चलता है, तरह तरह की मिठाइयाँ। और विशेष बात यह है कि यहाँ जो मिठाइयाँ बनी हैं वो हलवाई भी पंजाब से आए हैं। आप टेस्ट करके देखिए, ऐसी टेस्ट वाली मिठाई शायद आपको आगरा में नहीं मिलेगी।
और आप कीर्तन सुनेंगे तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपका मन प्रसन्न होगा। और ऐसा कीर्तन भी कम सुनने को मिलता है कि 3-4 जत्थे और अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, अन्य महान व्यक्ति, मतलब एक तरह से गुरमत समागम नहीं, एक गुरमत कुंभ है जिसमें कि सब लोग आके दर्शन देते हैं। गुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये प्रोग्राम पहले श्रीमान संत बाबा साधु सिंह मोनी साहब जी की याद में हर साल होता है। उनके साथ साथ अब श्रीमान संत बाबा निरंजन सिंह जी महापुरुष, उनकी याद में ये इस बार 36वां सालाना गुरमत समागम है। और ये मैं समझता हूँ कि केवल आगरे की सिख संगत ही नहीं, बल्कि आगरे की जितनी भी संगत, जितनी भी नानक नाम लेवा जा, जितनी श्रद्धालु संगत है, सारी संगत गुरुद्वारा गुरु के ताल में आती है। हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा सत्कार के साथ मत्था टेकता है। और सबसे बड़ा ये आगरे का या अपने ये पूरे क्षेत्र का ये सबसे बड़ा गुरुमत समागम है, जो 3 दिन तक हर साल 1, 2, 3 अक्टूबर तक चलता है, जिसमें विशेष रूप से श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब पंथ प्रसिद्ध कीर्तनीय रागी वो पहुँचते हैं और आगरे की सारी संगत। ये हमें बहुत खुशी है कि इस समागम में आगरे की सारी संगतें तन मन धन से इसमें सहयोग और सेवा करती है। जैसे चढ़ती कला सेवा सोसाइटी, इन्होंने सारे जत्थे में बहुत सेवा की। सत्कारयोग सरदार दलजीत सिंह जी सेतिया, वीर उपेंद्र सिंह जी लवली, सारे ही बहुत खुशी और चढ़ती कला के साथ ये सेवा विशेषता है कि जो गुरु नानक के घर का सिद्धांत है कि सभी धर्म, सभी मनुष्य। यहाँ पहुँच रही साधु संगत ने बताया कि यहाँ हर धर्म के लोग आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचकर यहाँ गुरु महाराज के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारे में अटूट लंगर और प्रसादी का वितरण चल रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक संत बाबा प्रीतम सिंह के निर्देशन में सभी इंतजाम सुचारू रूप से चल रहे हैं, जबकि उपेंद्र सिंह लवली, पाली सेठी, राजू सलूजा और गुरुद्वारे के सभी सेवादार व्यवस्थाओं में लगे रहे हैं।